बाबा का गर्दा, हिंदुत्व का तूफान। सनातन की ललकार पर सियासी संग्राम। ओ जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला। अरे जिया हो बागेश्वर वाला, जिया 10,000 साला। दरबार से दूरी, इफ्तार जरूरी। मुझे लगता है इसीलिए उन्होंने जनता का काम, इफ्तार जब होता है उस समय जनता का काम होता है, लगता है। हिंदुत्व का बवंडर, विरोधियों का सरेंडर। गांव में केवल डुगडुगी जहां मदारी बजाता है, आधा गांव आके इकट्ठा हो जाता है। कौन बाबा? किस बाबा के बारे में बात कर रहे हैं? इसलिए और कोई बाबा आवा टाबा आपको हम नहीं जानते हैं। बीजेपी ने किया वेलकम, महागठबंधन को टेंशन। सनातनी दरबार से डर गए सरकार। हम लोग सब लोग जो है इस काम में लगे हैं, विकास कार्यों में लगे हुए हैं। कितने लोग आते हैं, देश के बाहर से आते हैं, कहां से आते हैं? तो सब आते हैं। हर हवा के झोंका तूफान ना होला। आदमी तो बहुत बा दुनिया में, लेकिन हर आदमी इंसान न होला। उधर बिहार में बाबा बवाल जारी है। बिहार में दरअसल बाबा ने विरोधियों की, आप कह लीजिए, गठरी बांधने का पूरा बंदोबस्त कर दिया लग रहा है। मतलब जो लोग पहले बाबा का विरोध कर रहे थे ना, वो बाबा के दरबार में उमड़े। जन सैलाब को देखकर बाबा के दरबार में अपनी अर्जी लगाने के बारे में अब सोच रहे हैं। हालांकि अभी भी आरजेडी नेता जगदानंद सिंह ने बाबा को मदारी कह दिया और आरोप लगा दिया कि धीरेन्द्र शास्त्री देश बांटने का काम कर रहे हैं। ओ जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला। अरे जिया हो बागेश्वर वाला, जिया 10,000 साला। और एक दिन ऐसा आएगा, भारत में रहना होगा तो सीताराम ही कहना होगा। बिहार में बाबा बागेश्वर की ललकार ने सियासी गर्दा उड़ा दिया है। जब से बाबा ने बिहार की धरती पर कदम रखा है, उनके विरोधियों और समर्थकों के बीच युद्ध छिड़ गया है। बीजेपी के नेताओं ने बाबा का ग्रैंड वेलकम किया, जिसे देखकर तेज प्रताप और नीतीश को टेंशन हो रही है। कौन है बाबा? बाबा कौन बाबा? किस बाबा के बारे में बात कर रहे हैं? असली बाबा जो हैं वो देवराहा बाबा थे। देवराहा बाबा जैसे कोई बाबा नहीं हुए। वो 400 साल जिंदा रहे देवराहा बाबा, इसलिए देवराहा बाबा को हम लोग मानते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा जन्म हुआ है, इसलिए और कोई बाबा आवा टाबा आपको हम नहीं जानते हैं। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के मंच पर एक साथ बीजेपी के बड़े नेताओं ने हाजिरी लगा दी है। आप तस्वीरों में देखिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, बीजेपी सांसद राम कृपाल यादव और मनोज तिवारी मंच पर आरती कर रहे हैं। इसके साथ बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा समेत बीजेपी नेता थे। पूरे पंडाल में जय श्री राम और जय बजरंगबली का उद्घोष हो रहा था। धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में बड़ी संख्या में दलित और पिछड़े वर्ग के लोग भी आते हैं। बिहार में परंपरागत रूप से इन्हें आरजेडी और जेडीयू जैसी पार्टियों का वोट बैंक माना जाता है। अगर ये वोट बैंक हिंदुत्व के नाम पर एकजुट होता है तो इसका नुकसान इन पार्टियों को हो सकता है, क्योंकि बिहार में जातिगत राजनीति काफी हावी है। चुनावी विश्लेषकों का मानना है कि कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के जरिए बीजेपी जातीय राजनीति को हिंदूवादी राजनीति में बदलने की कोशिश कर रही है। आरजेडी का आरोप है कि बिहार में ध्रुवीकरण करके बाबा माहौल बदलना चाहते हैं।
गांव में केवल डुगडुगी जहां मदारी बजाता है, आधा गांव आके इकट्ठा हो जाता है। यदि उसका प्रमाण पत्र मांगो तो न पढ़ा है न लिखा है, लेकिन उसका मजाक उड़ाने वाले से लेके उसको बेवकूफ बनाने वाले से सब बेवकूफ बनने वाले लोग, इतनी तरह के लोग उसके डुगडुगी बजाते हुए यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। पूर्व में भी जातियां थी परंतु जातिवाद नहीं था, हैं? पहले भी जातियां थी परंतु जातिवाद नहीं था, और आज जातिवाद ज्यादा हो गया। बाबा की इस हुंकार से बिहार का सियासी पारा हाई है। जिस तरह धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुत्व के मुद्दे को उठा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि 2024 से पहले बिहार की राजनीति में बड़ी हलचल होने जा रही है और यहीं से हिंदू राष्ट्र की मांग भी जोर पकड़ेगी। बाबा के दरबार में हिंदुत्व की बात उठ रही है, हिंदू राष्ट्र की ललकार हो रही है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं नीतीश सरकार पर। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि जहां हनुमान जी की कथा हो रही है, वहां से आरजेडी और जेडीयू को इतनी चिढ़ क्यों मच रही है? ये लोग वहीं जाते हैं जहां जालीदार टोपी होती और इफ्तार होता, वो हनुमंत कथा में वोट नहीं है। मुझे लगता है इसीलिए उन्होंने जनता का काम, इफ्तार जब होता है उस समय जनता का काम होता है, लगता जिस समय पूरी टोपी और चादर लेके जाते हैं उस समय तो राज्य की जनता देखती है कि कितना जनता का काम होता है। टेप नहीं है, लेकिन कुछ चीजों को मान लेना चाहिए कि जितने धर्म को मानने वाले लोग हैं सबकी इज्जत है, और कहीं इधर उधर लोगों के भी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ये अलाउड है। कोई कुछ बोल रहा है तो अपने मर्जी से बोल रहा है तो सबसे कोई वैल्यू है? इसलिए सब खत्म बात है। हर हवा के झोंका तूफान ना होला। आदमी तो बहुत बा दुनिया में, लेकिन हर आदमी इंसान ना होला। भारत का संत समाज और कई नेता धीरेन्द्र शास्त्री के साथ खड़े हैं। हिंदुत्व एजेंडे पर इतनी लामबंदी को देखकर और बिहार में बाबा की लोकप्रियता देखकर ही बाबा के विरोधियों का मोर्चा तैयार हुआ है। इसीलिए बिहार में महागठबंधन नेताओं ने बाबा को पहले ही चेतावनी दे दी थी। ये तो पहले गांधी मैदान में होना था, गांधी मैदान में परमिशन नहीं मिला। उनका अन्यत्र आप जगह ठीक कीजिए तो मैं विचार करूंगा। अन्यत्र लोग गए वहाँ तरेतपाली मठ में जाकर के वहाँ बाबा का, वहाँ जो स्वामी जी हैं उनसे गुहार लगाया और उन्होंने सहज स्वीकार किया और कार्यक्रम हो रहा है। जगह की कोई कमी नहीं है। बाबा बागेश्वर अपने दरबार से लगातार कहते आए हैं कि उन्हें राजनीति में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वो महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक जहां भी जाते हैं उनके हिंदू राष्ट्र के उद्घोष की वजह से सियासी पारा हाई हो जाता है और जमकर बवाल होता है। आज के बाद अभी से या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या आज के बाद अभी से बागेश्वर हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो।